अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल बंद खिड़कियों की अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शादी के कुछ दिनों बाद ही सबूही को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि उसने किस खपती इंसान से शादी कर ली है। साथ रहकर भी पल पर मार रहा है और छोड़ने की बात पर भी मार देगा। सबूही को अब मिधत की नसीहतें याद आ रही हैं। एक नाराज़गी ख़त्म नहीं होती कि अगली शुरू हो जाती है। मिधत की शादी की तारीख रखी गई। सबूही बड़ी बहन की हैसियत से दिल से खुश होना चाहती थी, इसलिए अपने बाबा के घर थोड़ी देर के लिए खुलकर मुस्कुराने के लिए आ जाती है। वहाँ उसे मोहद मिल जाता है जो कि जैन के छेड़ बन चुका है। मोहद और सबूही में मिधत को लेकर हंसी मजाक चल रहा था जो कि बाहर से आते जैन से बर्दाश्त नहीं हुआ और इस बात पर भी वो फिर से सबूही पर चिल्लाता है कि बहुत अच्छा लगता है मोहद तुम्हें, बहुत दिल करता है तुम्हारा उससे बैठकर गप्पे लगाने को, लेकिन मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आज से तुम्हारा यहाँ आना बंद। इसकी बातें सबूही को फिर से रुला देती हैं और घर वापस पर जैन के माँ बाप सबूही की शक्ल देखकर जैन से सवाल करते हैं। इस बात पर भी वो अपने माँ बाप का लिहाज भी नहीं करता और कहता है कि मेरी बीवी है वो, मैंने इसलिए उससे शादी नहीं की कि वो 24 घंटे अपनी बहन के पास बैठी रहे या भाग भाग कर मेके जाती रहे। खाने की मेज़ पर सबूही की उतरी हुई सूरत देखकर उसे के ताया जैन से कहते हैं कि तुम क्या उस लिए इसके अपनी ज़िंदगी में ब्याह कर लाए थे कि उसकी आंखों में आंसू भर दो। जैन को इस बात पर भी तकलीफ़ हो जाती है और वो उसे कमरे में लाकर पूछता है कि तुम पछता रही हो मुझसे शादी करके। सबूही की भी बस हो चुकी है। वो उसे कहती है कि हाँ मैं पछता रही हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। जवाब में वो भी कहता है कि तुम्हें अलहदा होना है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और साथ ही उसे धमकी भी देता है कि मुझसे अलग होकर ना तुम जिंदा बचोगी और ना ही मैं। शादी से पहले सबूही की आंखों पर जैन की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी और अब जब सब कुछ साफ नज़र आ रहा है तो ख़ुद को जंजीरों में जकड़ा महसूस कर रही है। जैन जैसे शख्स के साथ एक पल गुजारना मुश्किल है, पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। क्या जैन सबूही को तलाक दे देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।